Hello dear children, welcome to my maths video class for 17th July. As you can see on the board, I am sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Keep on taking all the precautions which you have been taking till now. Keep on following all the COVID protocols which you have been following. जो भी आप अभी तक कर रहे हो, जो भी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो, सारे फॉलो करते रहो बिकॉज वी कैन नॉट रिलैक्स. ठीक है, ऐसा हम नहीं सोच सकते कि अब सब ठीक हो गया है. ठीक है, वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस फॉर द मंथ्स टू कम. अभी आने वाले बहुत टाइम तक हमें सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. ओके चिल्ड्रन, so do take care of yourselves and stay happy and stay healthy and stay safe because lives are very very precautious. सबसे precious चीज़ जो है वो हमारी life है. Okay, so do take care of yourself and as you all know we are continuing with chapter number 6. So here I am before you with another video from this chapter, that is working with numbers till 20. Today is the last video from this chapter as we have almost come to an end and थोड़ा सा work करा करके today I will be doing some work which you have to do in your notebooks. आज मैं कुछ notebook का work कराऊंगी. Okay, so this work you have to do in your notebook. Okay, ये आपको अपनी notebook में work करना है. So first is the challenge which we started yesterday. ठीक है, so turn to page number 65 in your maths book or in some books it may be 66. Reason you all know कि कुछ books में 65 और कुछ में 66 क्यों होगा. ठीक है, so this is the challenge which we are going to do first. CHALLENGE, challenge. ठीक है, चैलेंज का मतलब है किसी चीज के लिए चैलेंज करना, मतलब किसी चीज के लिए चुनौती देना. ठीक है, तो चैलेंज का मतलब है यहाँ पे कि यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू थिंक कि इसको आप कैसे कर सकते हो. सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? दिस इज राइट 13 in 2 different ways. ठीक है, the question says write 13 in 2 different ways and one example is also given. For example, EG का मतलब होता है for example. ठीक है, for example FORAXAMPLE नहीं लिख करके we just write EG, that is the short form. For example, 13 is equal to 17 minus 4. ठीक है, अभी जैसे ये लिखा है, so in this manner we have to write 13 in 2 more ways. Now children, if you remember we have already done this kind of exercise. ये हमने previous lesson में इस तरह की exercise किया था, उसमें where the total was given. ठीक है, जैसे एडिशन का था सम तो टोटल वाज गिवन एंड उसमें हमें 2 नंबर्स लिखने थे जिससे कि जो गिवन टोटल था वो आना था. एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो वी हैव डन, द आंसर वाज गिवन, हमें दोनों नंबर्स को फिल अप करना था, दोनों बॉक्सेस में नंबर्स लिखने थे. सो इन एडिशन इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स सपोज इज 12, तो वी हैव ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, जैसे सपोज ये 2 नंबर्स का सम अगर 12 आना है, ठीक है, तो वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस, मतलब फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस, अनलिमिटेड नहीं है. लाइक अभी 2 नंबर्स का सम हमें 12 देना है, तो एडिशन में तो हम 0 को भी ऐड कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, अगर हमने 0 से स्टार्ट किया दैट मीन्स सबसे पहले हमने लिया 0, तो 0 में हम 12 ऐड करेंगे. 0 + 12 is equal to 12. ठीक है, now we keep on increasing one number here. यहाँ पे अगर हम एक एक करके नंबर
हर एक स्टेप में 1 नंबर बढ़ाते जाते हैं, 1 ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 1 नंबर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है हमें। बिकॉज सपोज अगर यहाँ तो हमने 1 कर दिया और यहाँ पे अगर 12 ही रहेगा तो 1 + 12 तो 13 हो जाएगा, तो आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हमने 1 किया तो यहाँ पे हमने 1 माइनस कर दिया, तो दिस इज 12। ठीक है, ऐसे हमने 2 कर दिया तो 2 प्लस यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 12। तो ऐसे करते करते जैसे 3 + 9 इज इक्वल टू 12, 4 + 8 is equal to 12, 5 + 7 is equal to 12. You can observe that on this side एक नंबर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो दूसरे नंबर को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, सो दैट द सम रिमेन्स सेम। ये सम सेम रहना चाहिए। ठीक है, 5 के बाद 6 + 6 is equal to 12, 7 + 5 is equal to 12, 8 + 4 is equal to 12, 9 + 3, 10 + 2, 11 + 1 and 12 + 0. ठीक है, so how many options are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, तो sum of two numbers has to be 12. इसके लिए हमारे पास 13 ऑप्शंस हैं। ओके, वी हैव 13 पॉसिबल वेज टू राइट दिस सम। ठीक है, बट इन सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट सो। इन सब्ट्रैक्शन ऐसा क्यों नहीं है, ये अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में वी हैव अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे है अभी मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बताया आप लोग को, आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। नाउ 13 इज इक्वल टू 17 + 17 - 4। यहाँ पे अगर हमें सब्ट्रैक्शन से ही दिखाना है, ठीक है, सिंस वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, तो हियर वी विल शो दिस थ्रू सब्ट्रैक्शन ओनली। 13 इज इक्वल टू 17 - 4 है। ठीक है, हम 13 इज इक्वल टू 18 - 5 लिख सकते हैं। एडिशन में क्या होता है कि एडिशन में व्हेन वी आर इंक्रीजिंग वन नंबर वी आर डिक्रीजिंग द अदर नंबर, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस। वो हमें 12 है टोटल, अगर तो 12 ही रहना चाहिए टोटल। बट इन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बैलेंस 30 रहना है, तो इफ वी आर इंक्रीजिंग वन नंबर वी विल हैव टू इंक्रीज अनदर नंबर ऑल्सो। 2 नंबर्स आर देयर, तो अगर हम एक नंबर को जितने भी नंबर से बढ़ा रहे हैं, हमें सेकेंड नंबर को भी उतने ही नंबर से बढ़ाना होगा। ठीक है, तभी बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो वी कैन राइट 18 - 5, 13 इज इक्वल टू 17 - 4 है, वी कैन राइट 11 - 8। ठीक है, सॉरी 11 में से तो माई मिस्टेक, नॉट 11। नाउ सिंस सब्ट्रैक्शन में वी टेक अवे सम नंबर फ्रॉम द टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है, दैट मीन्स 13 इज द टोटल। तो 13 से बिलो तो हम जा नहीं सकते, 13 इज द टोटल। तो हम 13, हमारा टोटल 13 रहना चाहिए, तो वी कैन नॉट गो बिलो 13। 13 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि 13 से नीचे अगर जाओगे तो हमारा टोटल भी कम हो जाएगा। तो 13 है, तो 13 वी कैन राइट 13 - 0, subtraction property of 0, which says when we subtract 0 from any number, the number remains the same. So 13 को हम 13 - 0 लिख सकते हैं। 13 is equal to 14 - 1। ठीक है, 13 is equal to 15 - 2। 13 is equal to 16 - 3। 13 is equal to 17 - 4, ये तो लिखा दिया ही हुआ है। 13 is equal to 18 - 5। 13 is equal to 22 - 9। ठीक है ना, ठीक है।
तो इन दिस मैनर वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सब्ट्रैक्शन के लिए हम कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं. 13 के लिए 13 इज इक्वल टू, सिंस वी आर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20 ओनली, तो हम 20 माइनस 7 भी लिख सकते हैं. ठीक है. अगर हम 100 तक जाते हैं, अभी आगे हम 100 तक भी पढ़ेंगे, तो अगर हम 100 तक जाते हैं तो आई कैन ऑल्सो राइट 13 इज इक्वल टू 47 माइनस 34. ठीक है. सो इन सब्ट्रैक्शन वी हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं. अभी 2 नंबर्स का डिफरेंस 13 होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास 2 नंबर्स फिलअप करने के लिए वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, मतलब वी हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस. अनलाइक एडिशन, एडिशन में हमारे पास लिमिटेड फिक्स्ड ऑप्शंस है. इन सब्ट्रैक्शन एज यू कैन सी हियर, अभी मैं कितने सारे और लिख सकती हूँ. ठीक है. सिंस वी आर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20, तो 13 इज इक्वल टू 18 माइनस 5, 13 is equal to 19 minus 6, 13 is equal to 20 minus 7. ये तो मैं यहाँ पे इसीलिए रुक गई बिकॉज वी आर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20. हम अभी सिर्फ 20 तक ही कर रहे हैं, बट अदरवाइज मैंने आपको दिखाया कि आप आगे जा सकते हो. ओके. सो राइट 13 in 2 different ways. We can write 13 is equal to 18 minus 5. We can write 13 is equal to 13 minus 0. इतने में से we can write any 2 options. Okay. So this is just a challenge. Fine. Now children, this chapter is over. Now I am going to do some work which you have to do in your notebook. ठीक है. अभी मैं कुछ नोटबुक वर्क कराने जा रही हूँ आपको. ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके. तो फर्स्ट इज write the number names. First we will write the number names from 1 till 20. Okay. We will write the number names from 1 till 20. Since in maths we have done most of the work in our book, so I thought कि कुछ वर्क हमें नोटबुक में भी करना जरूरी है. ओके. लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट. Okay. Now working with chapter number same. This is your notebook वर्क. ओके. ये आपका नोटबुक वर्क भी है, जिसको आपको जो भी वर्क अभी मैं कराने जा रही हूँ, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक. क्लियर. ओके. सो आई विल स्टार्ट विथ नंबर नेम्स. ठीक है. फर्स्ट इज राइट द नंबर, n will be capital. Okay. नंबर का n कैपिटल होगा. राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 20. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 20. Now children, you have your maths notebook is स्क्वायर वाली, जो स्क्वायर बॉक्सेस वाली नोटबुक होती है. सो राइट द नंबर इन 1 स्क्वायर. ठीक है. एक स्क्वायर में नंबर लिखोगे, उसके बाद उसके सामने स्क्वायर में एक डैश बनाओगे. 1 and number names are always written with capital letter because these are also names. These are proper nouns. Number name, specific name है, so number names are always written with capital letter. Fine. 1, 2, TWO, 2, THREE, 3, FOUR, 4, FIVE, 5,
अभी नाउ चिल्ड्रन आई एम यूटिलाइजिंग द स्पेस ऑन दिस साइड. ठीक है, मैं इस साइड की स्पेस यूटिलाइज कर रही हूँ बिकॉज बोर्ड में नीचे और जगह नहीं है, तो मैं इधर साइड में लिख रही हूँ, बट आप एक लाइन से लिखोगे. ठीक है, 5 SIX 6 SEVEN 7 EIGHT 8 NINE 9 10. ओके, नाउ राइट दीज 1 to 10. अभी 11 से 20 तक भी मैं लिखवा रही हूँ. फर्स्ट यू राइट दीज, इसको आप लिखो. चिल्ड्रन राइट वेरी नीटली. ओके, all the number names are given in your book. We have written in book, but we have not done the work in notebook. तो इसीलिए मैं अभी नोटबुक में वर्क करा रही हूँ. राइट, everyone has written, children? Everyone has written? I'm sure everyone has written the numbers from 1 to 10. Now I'm going to write the number names from 11 to 20. ठीक है, 1 to 10 I'm sure everyone has written. ठीक है, अभी मैं 11 to 20 लिखने जा रही हूँ. 1 to 10 अभी मैं नंबर्स नहीं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, आई एम नॉट इरेजिंग द नंबर्स. इसको और थोड़ा सा क्लीन कर दूँ. दिस इज 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Once पे हमने I have just added 110 in all the numbers. ठीक है, so ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINETEEN 19, and TWENTY 20. चिल्ड्रन अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं इस साइड की स्पेस यूटिलाइज कर रही हूँ बिकॉज मेरे बोर्ड पे नीचे जगह नहीं है. बट व्हेन यू राइट इन योर नोटबुक, जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आप पूरा एक के नीचे एक लिखोगे. पेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज पे मूव करोगे. ठीक है, आप साइड में नहीं लिखोगे. क्लियर? नाउ राइट दिस टिल 20. इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी. ठीक है, इसको आप लिखो. After this we will be doing some subtraction sums. ठीक है, हो गया सबका? Everyone has done, right? इरेज करूं? I hope everyone has written by now. अभी इसको मैं, चलो अच्छा, 1 more minute. You write this and then I will erase. Then second question is subtraction. Remember children, this is your notebook work. ठीक है, ये जो भी आज मैं अभी वर्क करा रही हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. ठीक. Now second is, question number 2 is बस इसको बोर्ड और क्लियर कर दूं मैं.
चलो ना सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन सम्स. ठीक है, सेकेंड है सब्ट्रैक्ट. SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 10 1, 11 minus 6, 10 and 1, then 14 minus 6, then 10 and 1, 15 minus 5, then 20 minus 18 and 16 minus 16. Okay, these are the 5 sums. Now first is 11 minus 6. ठीक है, again at one's place we have 1 and 6 here. 1 में से 6 हम नहीं माइनस कर सकते, but we can subtract 6 ones from 11 ones. 1 में से हम 6 1 नहीं माइनस कर सकते, but we can subtract 6 ones from 11 ones. तो आप स्टिक्स ड्रॉ करके भी कर सकते हो, हम फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं. 11 minus 6, ठीक है ना. तो 11 से हमें 6 माइनस करना है, 11 से बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. 11 से 10 9 8 7 6 5. 11 में से कितना होगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 11. ठीक है ना, 11 10 9 8 7 6. So we are left with 5 4 3 2 1. 11 minus 6 कितना बचा, 5. ठीक है, 11 minus 6 is equal to 5. ठीक है, 14 minus 6. 14 minus 6 कितना होगा, 14 में से 6 माइनस करने पे, 14 में से 6 माइनस करना है, वी विल काउंट 6 स्टेप्स बैकवर्ड. 14 13 12 11 10 9. ओके, तो कितना बचा, वी आर लेफ्ट विथ 8. 14 minus 6 is 8. ठीक है, अगेन सिंस हम पूरा 14 1 में से 6 ones माइनस कर रहे हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ 8. थर्ड इज 15 minus 5. So ones place पे we have 5 and 5. 5 minus 5 is 0 and यहाँ पे कुछ नहीं है, तो this one will be written as it is. ठीक है, 1. 20 minus 18. 20 minus 18 हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करके भी कर सकते हैं. हियर इट इज वेरी इजी टू डू फॉरवर्ड काउंटिंग कि 18 के बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कर सकते हैं. 20 में से 18 माइनस करना है, तो 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3. 18 हुआ, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 and 1. और इट इज इजी कि हम 18 से फॉरवर्ड काउंटिंग करें. 19 20 इन जस्ट 2 स्टेप्स वी विल रीच 20. तो 20 minus 18 इज इक्वल टू 2. ठीक है, एंड 16 minus 16, हमारे पास कोई भी चीज 16 है एंड होल ऑफ इट इज टेकन अवे. 16 में से पूरे 16 चले गए, तो वी आर लेफ्ट विथ नथिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, 0. ओके, तो चिल्ड्रन डू इट इन योर नोटबुक. इसको करो आप अपनी नोटबुक में. ठीक है, इसको आप नोटबुक में करो. फिर एक क्वेश्चन और कराना है मुझे. वन मोर क्वेश्चन आई हैव टू डू. डू इट फास्ट चिल्ड्रन, बहुत थोड़ा सा वर्क है, डू इट फास्ट.
डन, एवरीवन इज डन। इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ। The third is, there's one more question. Third is, count and write. Count and write. ठीक है, here what we are going to do, we are going to make a collection of 110 and then write the number. चलो okay, चलो question भी मैं change कर देती हूँ. I will write the same question which is there in the book. Make a collection of 110. Make a collection collection of 110 and fill in the place, place, place holder. ठीक है, make a collection of 110 and then fill in the place holders. Here the first one is, suppose there are दिया होती है ना, दिया बनाती हूँ मैं, ठीक है। इजी चीज बना रही हूँ so that you can also make it easily in your notebook. Wait me just a minute, children. आप मेरे साथ साथ बेटा अपना वर्क करते चलो so that I don't have to wait. ठीक है, मुझे ये वर्क हो जाने के बाद मुझे वेट ना करना पड़े, क्योंकि अभी मुझे एक और करना है। ठीक है, तो यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ मी। सारे दिया एक से नहीं बन रहे हैं, कुछ बड़े बन जा रहे हैं, कुछ छोटे बन जा रहे हैं। वन okay, now what we have to do is, first we have to make a collection of 110, ठीक है, and then write the number. Okay, I can make few more. ठीक है, now 10 ones and the number. How many 10? How many ones? And the number. ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में यू हैव टू डू इट इन दिस मैनर ओनली, जैसे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोर्ड पे कर रही हूँ। नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कलेक्शन ऑफ 110। तो पहले हम क्या करेंगे, 110 का कलेक्शन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। ठीक है, एक हमने 10 का कलेक्शन बनाया, सो दिस इज 110। तो 10th प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट 1। देन आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 diyas are left, so that means this is 6 ones, 110 and 6 ones। ठीक है, 110 and 6 ones, and the number would be, number क्या हो जाएगा, number हो जाएगा 110 and 6 ones, that is 16। ओके, जैसे हमने बुक में किया एग्जैक्टली वही चीज करा रही हूँ, बस मैंने अपने से थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। ओके, तो चिल्ड्रन यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक। इस तरह का बस मैं एक ही कराऊंगी। ओके, तो इसको आप अपनी नोटबुक में कर लो। ठीक है, आई एम गिविंग यू सम टाइम। इतने दिए बनाने हैं, और देन लैम्प पॉट्स, लैम्प्स जिसको बोलते हैं, दिए बनाने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द नंबर। ठीक है,
So I hope everyone is doing it. सबका हो गया है, सब कर रहे हो. मैं साइड में आ जा रही हूँ. I hope children your work is over. सबने कर लिया ये. ठीक है. So today I will stop here only. With this we have completed chapter number 6. Now in the next class, that is from tomorrow onwards, we will start with chapter number 7. Okay children. So that is all for the day. Have a good day.